यहाँ पर हमने कढ़ी की पकौड़ियाँ निकाल ली हैं गाइस। तो गाइस गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह जग चुके हैं सभी लोग, मैं भी अभी जग कर आई हूँ। तो लाइट जलाई है आकर के। एक दोस्त आने वाले हैं छोटू के, तो उनके लिए नाश्ता रेडी कर रहे हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग एंजॉय करना। आंखें ना बहुत तेज़ से दर्द कर रही हैं, खुलने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्या करें, जगना पड़ेगा। यस का स्कूल है तो फिर करना पड़ेगा। जी हाँ गाइस। सो गाइस, यहाँ पर मैंने बनने के लिए रख दी है चाय। नहा धो करके आ गई थी और कपड़े भी धुल के टांग दिए हैं। तो हमारी यहाँ पे जब तक बन रही है चाय तो हम तैयारी कर लेते हैं नाश्ते की। तो नाश्ते में आज क्या बनाएंगे, तो कढ़ाई भी गर्म करने के लिए रख दिया है। साइड में हम पकौड़ी बनाएंगे, जो कि भजिया बोलते हैं। तो कुछ भजिया हम तीखी चटपटी बनाएंगे और कुछ सादा बनाएंगे। तो जो सादा बनाएंगे वो है आलू की सादा भजिया। लक्ष्य और यश खाएंगे। हमारे लोटे में रखा है दही कम छाछ, जो कि हम बनाएंगे आज कढ़ी। हमारे बेटे की फेवरेट है कढ़ी। और यहाँ पर बहुत सारी रखी हुई हैं कच्ची केरी, और भी रखी हुई हैं जो कि फ्रिज में रखी हुई हैं। तो इनका दोपहर में बैठ करके कुछ करेंगे। तो जी हाँ गाइस, ब्लॉग के अंदर बने रहना। हमारे छोटे छोटे से पौधे जो कि हमने 1-1.5 महीने पहले लगाए थे, तो वो सब अच्छे हो गए हैं और खिल के बढ़िया अच्छे लगने लगे हैं पौधे। यहाँ पर मैंने आलू की भजिया निकाल ली है। सुबह सुबह का टाइम है, यश स्कूल जाएगा, तो मैंने कहा नाश्ते में भी यश को दे दूँगी तो अपना खा लेगा। और यहाँ पर हमने थोड़े से आलू की भजिया तैयार कर ली है बना करके। और अब मैं भजिया बना रही हूँ प्याज की। तो मैं ये बता रही हूँ कि आज सुबह सुबह छोटू के आ गए थे दोस्त, तो उन्हीं के लिए हम भजिया ये वाली तैयार कर रहे हैं। और चाय भी बनने को रख दी है, जो कि चाय बन चुकी है। अभी डैडी जी पी भी लिए हैं, नाश्ता कर चुके हैं। और यहाँ पर मैंने कढ़ी के लिए भी पकौड़ियाँ निकाल के तैयार कर ली हैं। साइड में मैंने बेसन भी घोल के रख लिया है, जो कि मुझे कढ़ी बनाने के लिए जो हमने तैयारी करी है वो सारी चीज़ें हैं। तड़के की भी तैयारी कर ली है, जो कि हम पहले हम तड़का लगाएंगे, इसके बाद हम कढ़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। और कोई कोई तो ऐसा होता है कि पहले कढ़ी बना लेता है बाद में तड़का लगाता है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। मैंने भी ऐसा बहुत बार किया है, लेकिन अब हम पहले ही तड़का लगा लेंगे, इसके बाद हम कढ़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने तेल थोड़ा सा बचा लिया था उसी तेल में से जिसमें हमने पकौड़ियाँ निकाली हुई थी। तो थोड़ा सा जो ज़्यादा था वो हमने बाहर कर लिया कटोरी में डाल करके, और फिर थोड़ा सा हमने लिया। तो यहाँ पर हम आज लहसुन का तड़का लगाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है कढ़ी लहसुन के तड़के की। तो यहाँ पर हम तड़का लगाने स्टार्ट कर दिए हैं गाइस। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल कम है, इस वजह से बीच में नहीं हो पा रहा था। तो हमने कढ़ाई पकड़ के बिल्कुल कोने में ही ले जा कर के सारी जो थी लहसुन उनको गर्म कर रही हूँ। और ये अच्छे से जब गर्म हो जाएंगी और पक जाएंगी, तो बस इनका रेड कलर का सुनहले सुनहले हो जाएंगी सारी लहसुन। तो इसमें हम जो मसाला है, जो कि जीरा है और मेथी है, हींग है और लाल मिर्च है, वो सारी ऐड कर देंगे। जब तक ये चटक जाते हैं तो इसमें फिर हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे अपने मतलब कि कलर आने तक टेस्ट के अनुसार। तो जैसा भी आपको कम ज़्यादा चाहिए उस हिसाब से। तो हम यहाँ पे छोटे छोटे से 2 चम्मच डालेंगे हल्दी। ये चटक जाएगी अच्छे से, ये तड़का जो है वो पक जाए, इसके बाद ही डालेंगे, ताकि ये जो तड़के है, ये जो तड़का हम बना रहे हैं तो इसको पकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये पकेगा नहीं तो फिर कच्चा कच्चा लगेगा खाने में और स्मेल भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब पक चुका है तो हम अब डालेंगे इसमें हल्दी, जो कि हमने अपने घर में ही पिसवा करके ही रखी हुई है। तो यहाँ पर आ जाएगी 2 चम्मच हल्दी। और फिर हम इसमें बेसन घोल के डाल देंगे। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे बेसन भी घोल के डाल दिया है। एक काम ज़रूरी ये करना है कि आप जब इसमें मट्ठा डालो तो आप 1 मिनट के लिए इसे खाली मत छोड़ो, इसको चलाते ही रहो। अगर आपने इसे छोड़ दिया ऐसे ही तो बेसन जो है वो नीचे लग जाएगा और मट्ठा है वो बिल्कुल फट जाएगा, तो फिर वो कढ़ी का टेस्ट नहीं आएगा। तो इस वजह से हम इसको लगातार चलाते ही रहेंगे अपनी कलछी की मदद से। तो आप ऐसे ही चलाते रहना जब तक इसमें एक खौल ना आ जाए।
अच्छे से जब खौल आ जाए तब आप इसे छोड़ सकते हैं, मतलब कि आप रोक सकते हैं अपना हाथ, और जब तक नहीं आ रहा है खौल तब तक आप इसे चलाते रहें। तो यहाँ पर मैंने सारी जो चीज़ें थी वो मैंने डाल करके और मट्ठा भी डाल दिया है, सारी चीज़ें कर दी हैं। सुबह का टाइम था और देखो हमारे घर में कितनी लेथन पड़ी हुई है जो कि झाड़ू वाड़ू सब लगानी है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे यश और लक्ष्य, जो कि आज थोड़ा टाइम स्कूल गए थे और फिर आ गए थे घर पे, क्योंकि ऐसा था कि आज जल्दी छुट्टी हो गई थी। बच्चे बड़े परेशान कर लेते हैं और धूप में हो जाते हैं, और स्कूल में भी बच्चे बोर होने लगे हैं, अब गर्मियाँ पड़ने लगी हैं तो जल्दी ही छुट्टी हो जाती है। लक्ष्य अपना बाहर घूम रहा था, खेल रहा था, फिर यहाँ पर अंदर आया तो देखो कैसे भागा भाग लग रहा हुआ है। फिर मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए, सुबह में पराठे बनाए थे। तो हमारे डैडी जी को गरम गरम खाना पसंद है, तो यहाँ पर हमारे डैडी जी नहा रहे हैं। लक्ष्य भी देखो नहा करके आगे पीछे डोल रहा था, फिर हमने इसको कपड़े पहना दिए। चाचू अपना लेटे हुए हैं, और फिर दोपहर हो गई थी तो फिर मैंने कहा कि मतलब खाना रोटी बना दी थी, अभी किसी ने खाया नहीं है, और फिर मैं दोपहर का वही 11 साढ़े 11 का टाइम होगा, तो फिर मैं आ गई थी अपनी ये आम लेकर के, कच्ची केरी जो कि मुझे छीलनी थी। तो मैंने कहा इनको कुछ बनाते हैं। लक्ष्य मुझे बार बार देखे जा रहा था कि मम्मा क्या कर रही है। तब तक यश आ गए दुकान से, कुछ लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं, हमें लगता है बिस्किट लेकर आए हैं, क्योंकि यश दुकान पूरे दिन अगर दुकान जाना चाहें तो पूरे दिन जाते हैं, क्योंकि वो डैडी बाबा के उसमें अपना पैसे लेके जाता है, उन्हीं से अपना खर्च करवाता है 5-10 रुपए। तो बस डैडी जी ने पैसे दिए और चला गया था दुकान, जो कि उसको खानी थी चीज़। तो जी हाँ गाइस, ये बहुत चीज़ खाता है, घर का खाना कम खाता है। तो बस ये था, फिर मैं यहाँ पर बैठी थी। तो ये जितनी सारी केरियाँ रखी हुई थी तो मैंने फ्रिज से निकाल ली थी। मैंने कहा जितनी भी हैं तो ये ना धीरे धीरे पक जाएंगी या फिर ख़राब हो जाएंगी, सड़ने लगेंगी, तो मैं इनका कुछ कर लेती हूँ। तो जी हाँ गाइस, फिर मैंने ये सारी केरी ली और एक प्लेट ली। प्लेट लेने के बाद ये सारी केरियाँ जो थी वो छीलने लगी थी। लक्ष्य मुझे परेशान किए जा रहा था, कहीं केरी उठा के लेके जा रहा था, कहीं चाकू पकड़ रहा था, तो ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो मैंने नीचे उतार दिया, मैंने कहा जाओ चाचू के साथ खेलो। चाचू भी बाहर जाने वाले थे तो पीछे पीछे जाना चालू कर दिया, तो फिर चाचू ने भी दरवाज़ा बंद कर दिया और आकर के लेट गए, नहीं गए, क्योंकि ये पीछे पीछे जाना चाहता है और फिर नहीं गए, फिर ऐसे ही लेट गए आकर के। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे पास केरी रखी हुई थी तो वो मैं छील रही हूँ। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने 4 से 5 केरियाँ छील ली हैं। तो बस फटाफट से ये सारा काम निपटाते हैं, डैडी जी को खाना दे देते हैं ताकि वो अपना खा लें। नहा धो चुके हैं, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, तो नहा चुके थे। और अब मैं खाना दूंगी, क्योंकि वो बाहर से मरीज़ देखने के लिए आया है तो उनको भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारा डेली रूटीन में चलता है, तो यही सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी सी केरियाँ भी थी जिनको मैं काट रही थी। सो गाइस, इन सारी केरियों को छील करके बीच से काट लूँगी, 4 से 5 पीस कर लूँगी और फिर धूप में डाल दूँगी सूखने के लिए। तो ये आमचूर हो जाएगी, जिसे आमचूर कहते हैं। फिर मैं शाम को 5 बज जाता है और मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। और काम क्या है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि मैं थ्रेडिंग बना रही हूँ। तो ऐसा हो जाता है कि मैं मार्केट नहीं जा पाती हूँ, पार्लर नहीं जा पाती हूँ, तो फिर मैं अपने घर में ही ऐसे सारे काम कर लेती हूँ। और करना भी चाहिए, क्योंकि कभी इमरजेंसी पड़ जाती है तो फिर किसके हाथ पैर जोड़ो, तो अपना खुद का आना चाहिए और करना भी चाहिए। तो मैंने बहुत सारा पाउडर लगा रखा था, मैंने कहा कि ज़्यादा लगाऊंगी तो ऐसे ना दर्द नहीं होगा और अच्छे से जितने भी एक्स्ट्रा बाल हैं वो सारे निकल आएंगे मेरे। तो बस मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ फटाफट से। वीडियो कैसी लगी हुई, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जो मेरी वीडियो नई आए वो आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।